बेसिकली मैं सिर्फ यूजीसी एक्ट के विरोध में जो धरना प्रदर्शन हो रखे थे, मैं उनमें जाना चाहती थी। पिछले कई दिनों से लगातार मैं धरना प्रदर्शनों के लिए जब भी निकल रही थी तो गाज़ियाबाद पुलिस प्रशासन मुझे लगातार रोक रहा था, हाउस अरेस्ट कर रहे थे। और ये 7वीं और 8वीं बार थी जब किसी भी विरोध प्रदर्शन में जाने के लिए मुझे रोका गया। अब देखिए, सामान्य नागरिक का लोकतंत्र में अधिकार होता है कि वो अपना धरना प्रदर्शन या किसी बात का उसका विरोध है तो वो कर सके। अब चूँकि मैं खुद जो हूँ सरकार के तंत्र में जुड़ी हुई हूँ, भाजपा से भी जुड़ी हुई हूँ, और मुझे लगता है कि जो यूजीसी एक्ट आया है ये हिंदुओं को विभाजन करने वाला बिल है। इसमें पूरी तरह से हिंदुओं के बच्चों के बीच में एक इस प्रकार की मानसिकता बैठ जाएगी कि वो सब एक दूसरे से अलग हैं और सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो जो समय हमें इस टाइम पूरे देश और दुनिया को जिहाद के अगेंस्ट लड़ाई में लगाना था, वो अब हम आपस में लड़ने में अपनी एनर्जी खर्च करेंगे। तो ये बहुत ही भयंकर विभाजनकारी, और मुझे लगता है कि बच्चों के लिए तो बिल्कुल डेथ वारंट है, हिंदुओं के बच्चों के लिए डेथ वारंट है। तो मैं इस बिल का विरोध करने जाने चाहती थी, अब इन्होंने नहीं जाने दिया, तो फिर मैंने निश्चय किया कि जब ये घर से बाहर जाने ही नहीं दे रहे हैं तो घर पर ही बैठकर आमरण अनशन किया जाए। अच्छा, ये पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है, इस प्रशासन आपको ही टारगेट क्यों कर रहा है? अब मुझे नहीं पता कि मैं कौन सी बम की बेल्ट बांध के जाती हूँ कि मैं किसी धरने में जाऊँगी और जाके फट जाऊँगी, तो ये तो सरकार ही बेहतर जानेगी। क्योंकि देखिए, मैं भी एक सामान्य नागरिक हूँ, उससे पहले मैं एक माँ हूँ, और माँ होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस बिल का विरोध करूँ। मैं इसे सही नहीं मानती। अच्छा, आप कोई हिंदुस्तान की जनता से कोई आप अपील करना चाहते हो? क्योंकि आपने इस एक्ट में हिंदू समाज को भी हिंदू समाज की बात किया है, तो हिंदू समाज से आप कोई अपील करना चाहती हैं? बिल्कुल करना चाहती हूँ। अब जैसे मेरे पड़ोस में देख रहे हो, गीता जी हैं, ये आज इन्होंने भी मुझे धरने पे ज्वाइन किया है। अब ये मेरे साथ अनशन करेंगी, और ऐसी हजारों महाकालियाँ, क्योंकि हमारा महाकाली वाहिनी एक संगठन है और हम हर जगह महाकालियों से वो कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि एक तो इस बिल के बारे में सबको बारे में जागृत करें, बैठकें करें, जगह जगह जाके बताएं इसमें दिक्कत क्या है। और इस बिल का विरोध तब तक बंद नहीं होना चाहिए जब तक ये वापस ना हो जाए। भले ही आपको सुप्रीम कोर्ट ने 19 तारीख तक का समय दे दिया है, लेकिन वो सिर्फ एक रोक है। ये बिल जब तक सरकार वापस ना ले या इसे जो है इसमें चेंज ना करें, तब तक इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमारा तो पूरे देश भर की महाकालियों से आह्वान है कि आप जगह जगह इसके बारे में जो आप विरोध कर सकते हैं, जो आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आपको करने चाहिए। इसके बिना ये बिल हटने वाला नहीं है। अच्छा, शंकराचार्य हिंदू समाज के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं, उन्होंने भी इस यूजीसी कानून का विरोध किया है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? वो परम आदरणीय है और वो इस बात को समझते हैं कि हिंदुओं के बीच में यदि इस प्रकार के बच्चों के बीच में, हिंदुओं के नहीं बच्चों के बीच में, हिंदुओं के बच्चों के बीच में इस प्रकार का कोई विभाजनकारी बिल आएगा तो आने वाले समय में जो एक सोशल ताना बाना है, जो एक हिंदुत्व की चादर है, वो छिन्न भिन्न हो जाएगी, फट जाएगी, तार तार हो जाएगी। वो परम आदरणीय और वेदों के बहुत प्रकांड पंडित हैं, तो वो जानते हैं कि हिंदुत्व को कैसे बचाना है और संभालना है। उनका ये बिल्कुल, इसका यूजीसी का जो विरोध है, मैं इसका समर्थन करती हूँ। अच्छा, आज अहुजा जी भी आज आपको समर्थन देने आए हैं, इन्होंने पूरा जीवन अपना हिंदुत्व के लिए दिया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं बहुत आभारी हूँ, और मैं आभारी हूँ सब महाकालियों की भी। सुबह से लगातार, मतलब ये समय आ गया है जब से मैं उठी हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ कितनी ठंड है, और बाहर हम लोग बिल्कुल सड़क पे ही हैं। इतनी ठंड के बावजूद, घर में सारे कामों के बावजूद महाकालियाँ घरों से उठ के आई, सबने समर्थन दिया। भाई साहब का तो मतलब मैं बहुत ही पूरी तरह से दिल से वो करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि भाई साहब वो हैं जो हिंदुत्व के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो अगर उनका आशीर्वाद मिल रहा है तो उसका मतलब हम सही रास्ते पे हैं। आखिरी सवाल ये पूछूंगा, महाराज जी भी जो है आपके ऊपर ये जो इतना परेशान किया जा रहा है पुलिस द्वारा, इसे देखते हुए महाराज जी भी अनशन में बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ कि अपने शिष्यों के लिए वो लड़ाई में हमेशा खड़े रहते हैं, और आज अगर हम बैठे तो उन्होंने हमारे समर्थन में बैठने का निर्णय लिया, तो मुझे लगता है लड़ाई निश्चित रूप से बहुत बड़ी होगी। आज 6 जगह गुरुजी के शिष्य बैठे हैं, और मुझे लगता है आने वाले 1 हफ्ते के अंदर हजारों जगह हजारों लोग अनशन पर बैठ जाएंगे। देखिए, ये कानून तो वापस होना ही चाहिए। नहीं, बड़े तो बहन जी करती रहती हुई त्यागी समय समय पर, और हमारे स्वामी यति नरसिंहनंद जी ने जो एक अभी बनाई है महाकाली संगठन है ना महिलाओं का, उसका नेतृत्व कर रही हैं, और समय समय पर ये देश धर्म के लिए कार्य करती रहती है, और हमारा समर्थन हमेशा ही रहता है, और हमें भी इनका समर्थन हमेशा मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप सत्ता पार्टी में रहते हुए सही को सही कह रही हो, गलत को गलत कह रही हैं।
हिम्मत चाहिए। लोगों की जिंदगी बीत जाती है कि मुझे महानगर अध्यक्ष बना दिया जाए, वार्ड अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन इन्होंने सब कुछ होते हुए भी सही बात करने का साहस दिखाया है। इनकी बहुत बड़ी भूमिका देश धर्म के लिए है और हमेशा देश धर्म के लिए कार्य करती रहती हैं। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अच्छा, यति जी कह रहे हैं यूजी जी है ये हिंदुओं को विभाजित कर देगी, जो हिंदुओं के अंदर जातिवाद है उसे और ज्यादा गहरा कर देगी। ऐसा है भाई, देखो हम आपको बताएं कि कुछ सालों से ये जातिवाद लगभग खत्म सा हो रहा था धीरे धीरे। बच्चे तो जातिवाद का पहले तो हमें हर आदमी पूछता था किसी से, भाई कौन सी बिरादरी से हो, कौन भाई हो, अब कोई नहीं पूछता। लेकिन दोबारा से जो बिल लाकर, यूजीसी बिल लाकर बच्चों के मनों में मतभेद पैदा करना, मनभेद पैदा करना, तो आने वाले दिनों में तो और ज़्यादा खतरनाक होंगे। और अगर ये बच्चों के अंदर ही ये धारणा हो गई कि ये मैं इस जाति का हूँ, ये जाति का है, तो और देश धर्म को दोनों को नुकसान होने वाला है। तो ये बिल निश्चित रूप से वापस होना चाहिए। मेरा तो प्रधानमंत्री से या जो केंद्र सरकार से निवेदन है कि जितना आप इसको खींचेंगे उतना ज़्यादा नुकसान होगा। आप स्वयं आगे बढ़ के बिल को वापस ले लीजिए ताकि भाई भाई से ना लड़े। आप कोई हिंदू समाज से कोई अपील आप करना चाहते हैं इस बिल को लेके? भाई हिंदू समाज से तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो भी अपनी बात रखें स्पष्टता के साथ रखें, लेकिन किसी के साथ अगर आप कमेंट्स करते हैं तो गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें, कच्ची पक्की बात ना करें, अनर्गल बातें किसी बार। अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, लेकिन किसी को गाली देने का, किसी के चरित्र पर लांछन लगाने का, किसी को ये कह देना कि ये तो कांग्रेसी है, ये देशद्रोही है। मान लो जो आंदोलन कर रहा है, जो धरने पर बैठा हुआ है, वो बहुत जल्दी कांग्रेसी हो जाता है और देशद्रोही भी हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। सब जो आप ये देखिए कि कौन सही कार्य कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। अगर कोई सही चीज़ के लिए लड़ रहा है तो उसको तो साधुवाद देना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए और उसकी प्रशंसा करके उसका साहस बढ़ाना चाहिए। तभी तो हमारा धर्म, हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर आप झूठों के साथ जुड़ते रहे और गलत को गलत आपने नहीं बताया तो फिर आने वाले दिनों में क्या होने वाला आप खुद समझ सकते हैं। आने वाले दिन बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए भाई अपने जीवन में सत्य को उतारो, सत्य को सत्य कहो, गलत को गलत कहें। जैसे हम बनेंगे वैसे हमारे नेता बनेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसा नेता वैसी प्रजा, ऐसा नहीं है। अब तो जैसी प्रजा होगी वैसा नेता बनेगा। आप जैसा चाहेंगे वैसा आपको नेतृत्व मिलेगा। इसलिए साहस रखिए सही को सही कहने का और गलत को गलत कहने का। ये बच्चों के जीवन का सवाल है और केवल बच्चों का ही नहीं है, जात पात का नहीं है, ये देश धर्म से भी जुड़ा हुआ है। यूजीसी का मामला, जिसको देश धर्म प्यारा है वो जातिवाद के चक्कर में कभी नहीं पड़ सकता, न इस कानून को मान्यता दे सकता है। आखिरी सवाल बस ये पूछूंगा, उदिता जी के लिए क्या कहेंगे? उदिता त्यागी जी के लिए क्या कहोगे? इन्होंने बीजेपी में एक बहुत अच्छे पद पे रहते हुए इन्होंने बीजेपी द्वारा लाए हुए कानून का ही विरोध किया है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? वो मैं कह चुका हूँ, बहुत कम लोग हैं जो इतना साहस जुटा पाते हैं और लोग अपने क्षेत्र का वार्ड अध्यक्ष बनने के लिए और गली का अध्यक्ष बनने के लिए और बहुत से छोटे छोटे पद हैं उसके लिए पूरा संघर्ष करता है, जीवन भर उसी में रह जाता है। और आप वो महानगर के अध्यक्ष हैं हमारी भाजपा की, इनका बहुत बड़ा साहस है, बहुत बड़ी हिम्मत है कि सही को सही कहने का साहस आपने दिखाया है। ऐसे लोग बहुत ही कम हैं, बहुत कम है ऐसे लोग, गिने चुने 1% भी नहीं है। अगर ऐसे लोग हर पार्टी में 20% भी हो जाए, कोई पार्टी हो जो सही को सही कहे, गलत को गलत कहे, तो सरकार कोई भी गलत कार्य करने की हिम्मत नहीं कर सकती। वो वही करेंगे जो उनके कार्यकर्ता चाहेंगे या उनके पदाधिकारी चाहेंगे। आज बहुत से लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कहने की, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि ये बिल कितना नुकसान होने वाला है। अच्छा, बिल की एक बात और खासियत ये भी है कि जो सत्ता में बैठे हैं उन्हीं को नुकसान पहुंचाने वाला है। अगर घुमा फिरा के देखा जाए, आगे तक की सोची जाए, तो जो बहन जी कर रही है ना, ये उदिता त्यागी जी अपने पार्टी के हित में कर रही है। ये वो कहें कुछ भी, ये जो कार्य कर रही हैं कि बिल को वापस लिया जाए, ये भाजपा के हित में या अहित में नहीं है। तो ये तो असली सिपाही है, असली पदाधिकारी हैं जो भाजपा के लिए अच्छा सोचते हैं। जो चुप बैठे हुए हैं वो अच्छा नहीं सोच रहे। चुप बैठना भी इसका मतलब समर्थक हैं यूजीसी बिल का, और समर्थक हैं तो जो
आज विरोध हो रहा है और वही वोटर है भाजपा का, तो आने वाले दिनों में क्या होगा मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद।